आज की इस नई चर्चा में स्वागत है। पारंपरिक रूपरेखा और एजेंडा को साइड में रखते हैं और सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम अपनी जानी पहचानी दुनिया से बहुत दूर हिमालय के उन रहस्यमयी और अछूते कोनों की बात करेंगे जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। यकीन मानिए, आज का ये सफर एकदम रोमांचक होने वाला है। जरा सोचिए, आज के इस एडवांस सैटेलाइट मैपिंग के दौर में जब इंसान ने अंतरिक्ष तक को नाप लिया है, दुनिया की सबसे गहरी घाटियों के नक्शे बना लिए हैं, तब भी पृथ्वी पर कुछ ऐसे हिस्से मौजूद हैं जो हमारी पहुंच से बिल्कुल बाहर हैं। ऐसा क्या है जो इन प्राचीन और अलग-थलग जगहों को इंसानी दखलंदाजी से आज भी बचाकर रखता है? तो चलिए गहराई में उतरते हैं। हमारा पहला पड़ाव है हिमालय का अजेय रहस्य। 6,638 मीटर पश्चिमी तिब्बत में खड़े इस पर्वत की ऊंचाई सुनकर शायद लगे कि हिमालय के मानकों के हिसाब से ये कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है। माउंट एवरेस्ट इसके सामने काफी विशाल है और उसे कई बार फतेह भी किया जा चुका है। लेकिन माउंट कैलाश अकेला एक ऐसा विशाल पर्वत है जिस पर आज तक कोई भी आधुनिक पर्वतारोही सफलतापूर्वक नहीं चढ़ पाया है। अब दिलचस्प बात यह है कि ये कोई तकनीकी चुनौती नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि इस पर चढ़ा नहीं जा सकता। बात दरअसल आस्था और सम्मान की है। हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन परंपराओं में इस जगह को इतना पवित्र माना गया है कि यहाँ सख्त पर्यावरणीय और कानूनी रोक लगी हुई है। ये पर्वत हमारी इंसानी क्षमता के कारण नहीं, बल्कि हमारे सम्मान और आस्था के कारण अछूता है। और ये जानकारी तो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। यहाँ जाने वाले कई यात्रियों ने टाइम डिस्टॉर्शन या समय के अजीब तरह से तेज बीतने का अनुभव किया है। ऐसा लगता है जैसे समय की गति ही बदल गई हो। उनके बाल और नाखून असामान्य रूप से तेजी से बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ कोई बहुत ही शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र या भूभौतिकीय प्रभाव हो सकता है। है ना एकदम अद्भुत। इसी के साथ हम आते हैं इसके दूसरे पहलू पर, एक्सिस मुंडी यानी ब्रह्मांड का केंद्र। प्राचीन ब्रह्मांड विज्ञान में माउंट कैलाश को सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि एक आकाशीय पुल माना गया है। एक्सिस मुंडी का मतलब है दुनिया की नाभि। ये एक ऐसा केंद्रीय बिंदु है जहां माना जाता है कि हमारी भौतिक दुनिया सीधे अलौकिक स्वर्ग से मिलती है। एक ऐसा केंद्र जहां सभी 10 दिशाएं एक साथ आकर जुड़ जाती हैं। और इसी आकार को लेकर एक बहुत ही मशहूर रशियन थ्योरी भी है। रूसी शोधकर्ताओं का कहना है कि इसका चारों तरफ से एकदम परफेक्ट और सममित आकार प्राकृतिक हो ही नहीं सकता। उनके मुताबिक ये एक बहुत ही विशाल और प्राचीन पिरामिड हो सकता है जिसे शायद किसी बेहद उन्नत सभ्यता ने बनाया हो। ये भूवैज्ञानिकों के बीच आज भी एक बहुत बड़ी बहस का विषय है। भले ही पहाड़ की चोटी पर चढ़ना मना है, लेकिन इसके चारों ओर की परिक्रमा करना, जिसे कोरा कहते हैं, वो बहुत ही अहम है। यमद्वार के दक्षिणी मुख से शुरू होकर उत्तरी मुख के डेरापुख तक जाने वाला ये 3 दिन का ट्रेक बेहद मुश्किल है। और हैरानी की बात तो ये है कि इस दौरान नासा के वैज्ञानिकों ने भी इसके पश्चिमी मुख पर एक ऐसी विशाल आकृति को प्रलेखित किया है जो बिल्कुल किसी इंसान के चेहरे जैसी दिखती है। अध्यात्म और रहस्यों को अगर किनारे भी रख दें तो भी इसका पर्यावरण पर जो असर है वो बहुत विशाल है। एशिया की 4 सबसे प्रमुख नदियां सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्रा और कर्नाली इसी पर्वत के पास से अलग-अलग दिशाओं में निकलती हैं। मतलब ये पहाड़ सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की जीवन रेखा भी है। चलिए अब इस पहाड़ के आधार की तरफ चलते हैं और 2 झीलों की इस अनोखी कहानी को समझते हैं। प्रकृति ने यहाँ एक ऐसा विरोधाभास रचा है जो सच में हैरान करता है। एक तरफ है मानसरोवर झील जो मीठे पानी से भरी है, एकदम गोल है और जीवन और पवित्रता से छलक रही है। और उससे कुछ ही किलोमीटर दूर है राक्षसताल, एक खारे पानी की अर्धचंद्राकार झील जो पूरी तरह से बंजर, अंधकारमय और जीवन रहित है। एकदम पास होकर भी दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। और मानसरोवर की सबसे बड़ी पहेली पता है क्या है? तिब्बती पठार पर जब बहुत तेज और खतरनाक हवाएं चलती हैं, तब भी इस झील का पानी रहस्यमयी तरीके से बिल्कुल शांत रहता है। मौसम विज्ञानी आज तक नहीं समझ पाए हैं कि ऐसा आखिर क्यों होता है। खैर, तिब्बत की इस अलौकिक दुनिया से अब रुख करते हैं भारत के हिमाचल की तरफ, पार्वती घाटी के रहस्य। कुल्लू घाटी के पहाड़ों में गहराई में छिपा है एक गांव जिसका नाम है मलाणा। ये कोई आम गांव नहीं है, बल्कि ये खुद को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र मानता है। आधुनिक दुनिया से पूरी तरह कटे हुए इस गांव की अपनी ही एक प्राचीन संसदीय प्रणाली है और ये अपने स्थानीय देवता जमलू ऋषि के नियमों और मार्गदर्शन पर चलते हैं।
जो चीज इन्हें पूरी दुनिया से अलग करती है वो है इनकी भाषा, कनाशी। ये अनूठी भाषा सिर्फ और सिर्फ मलाणा में बोली जाती है और इसे बाहरी लोगों से एकदम गुप्त रखा जाता है। और हाँ, एक रहस्य ये भी है कि ये लोग खुद को सिकंदर महान के सैनिकों का वंशज मानते हैं। इनका रहन सहन और शारीरिक बनावट इस रहस्य को और गहरा कर देती है। अपने इस अछूते स्वरूप को बचाए रखने के लिए मलाणा में बेहद सख्त नियम है। बाहरी लोगों को उनकी इमारतें या मंदिर छूने की सख्त मनाही है। अगर किसी ने छू लिया तो भारी जुर्माना लगता है। यहाँ तक कि दुकानों पर सामान खरीदते समय पैसे भी सीधे हाथ में नहीं दिए जाते, काउंटर पर रखे जाते हैं। ये अलगाव ही उनकी प्राचीन संस्कृति को बचाए हुए है। मलाणा की ही तरह चलिए देखते हैं कि हिमाचल के कुछ और छिपे हुए भौगोलिक रत्न कौन से हैं। आज की भीड़-भाड़ से दूर हिमाचल में अभी भी ऐसी कई अछूती जगहें हैं। बरोट के वो पन्ना जैसे हरे भरे जलाशय देख लीजिए, या जंजैहली का वो रहस्यमयी शिकारी देवी मंदिर, जहां भारी बर्फबारी के बावजूद मंदिर की बिना छत वाली मूर्तियों पर बर्फ नहीं टिकती, या फिर पांगी घाटी का वो दुर्गम ऑफ रोड रास्ता। ये सब हमें प्रकृति का एक एकदम कच्चा और जंगली रूप दिखाते हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक गहरा सवाल दिमाग में आता है। आज के इस हाइपर कनेक्टेड दौर में जब हम हर चीज को नापना चाहते हैं, हर चीज पर जीत हासिल करना चाहते हैं, तो क्या प्रकृति की इन अछूती जगहों की असली अहमियत इसमें नहीं है कि हम इन्हें बस इनके हाल पर छोड़ दें? शायद कुछ रहस्य अनसुलझे ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन यह सवाल जरूर हमारे साथ रहेगा।